यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए किताब मुकद्दस को खोलते हैं। गिनती उसका 22वां बाब उसकी 32वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से ये सुनने वाली सब बातें। लिखा खुदाम के फरिश्ता ने उसे कहा कि तूने अपनी गद्दी को 3 बार क्यों मारा? देख मैं तुझसे मुज़ाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। और गद्दी ने मुझको देखा और वो 3 बार मेरे सामने से मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से ना हटती, मैं जरूर तुझको मार ही डालता और उसको जीती छोड़ देता। सो कलमे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। अब लिखा है खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, फरिश्ता से मराद खुदा बलाम से बोल रहा है। बलाम नबी, जिसको लोग गैबीन भी बोलते हैं, फालफीर भी बोलते हैं। सो इस नबी के बारे में यहां पर लिखा है, खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा कि तूने अपनी गद्दी को कितनी बार मारा जी? 3 बार मारा। देख मैं तुझसे मुज़ाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में। ये फरिश्ता कह सकता है? जरा गौर करें। तेरी चाल मेरी नजर में क्या है? टेढ़ी है। खुदा बोल रहा है, तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। और आगे लिखा, गद्दी ने मुझको क्या किया जी? गद्दी ने देखा और वो 3 बार मेरे सामने क्या हो गई जी? वो मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से ना हटती तो मैं, आगे क्या लिखा जी? जरूर तुझको क्या करता जी? मार ही डालता, तुझको मार डालता और उसको जीती छोड़ देता। क्यों उसका जीती छोड़ देता और तुझे मार ही डालता? इसलिए कि वो मेरे सामने से 3 बार क्या हुआ जी? मुड़ी है। उस राह से जो मौत की राह है उससे क्या हुआ जी? मुड़ी है। पर तुम्हें 3 बार उसे मारा और उसी राह पर रखने की कोशिश की है। मैं तुझको जान ही से मार डालता, पर इसको क्या करता जी? जीती छोड़ देता। पीछे वजह क्या है? इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में क्या है जी? टेढ़ी है। आगे सुने, बलाम ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, मुझसे खुदा हुई, क्योंकि मुझे मालूम ना था कि तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। सो अगर अब तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। तेरी रात टेढ़ी है। अब भी कहता है अगर तुझे बुरा लगता है तो मैं वापस
लौट जाता हूं। बलाम की ये बातें बड़ी ही गौरतलब है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ मिलेगी कि बलाम कौन सा रुख इख्तियार कर रहा है, बलाम किस राह पर चल निकला है। खुद को बिल्कुल सही राह पर रख रहा है, साबित ये कर रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूं। मुझे खुदा ने इजाजत दी है जाने की, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूं जी, जा रहा हूं। लेकिन खुदा उसे कह रहा है कि तेरी चाल मेरी नजर में क्या है जी, टेढ़ी है। बताना चाहता हूं, बास लोग ऐसी चाल चलते हैं कि उनको ऐसा ही मालूम होता है कि मैं बिल्कुल ठीक सिमत में जा रहा हूं, लेकिन कभी खुदा की निगाह पर गौर नहीं की कि उसकी नजर में मेरी राह कैसी है। जैसे ही मिसाल की किताब में लिखा, तो अपनी ही नजर में दानिशमंद ना बन। किसकी नजर में दानिशमंद बनना जरूरी है? वो खुदा की नजर में। बलाम को यह सिखाया गया कि मेरी निगाह में तेरी राह क्या है जी, बोलो ना जी, टेढ़ी। तेरी राह ठीक नहीं है, तू सही राह नहीं चल रहा। इसलिए मैं ये चाहता था, सुने वो क्या चाहता था, 33वीं आयत, और गधी ने मुझको देखा। गधी ने देखा है, नबी को नजर नहीं आया। बोलो ना कि समझ मेरी बात की आ रही है? गधी को नजर आ रहा है जो सामने है, पर नबी को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इस तरह उसको अंधा कर दिया गया है कि आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि जिस राह पर मैं जा रहा हूं वो राह टेढ़ी राह है, वो राह ठीक राह नहीं, वो राह मौत की राह है। इसलिए लिखा है, और गधी ने मुझको देखा, और आगे क्या लिखा जी, वो 3 बार मेरे सामने से क्या हो गई जी, वो मुड़ गई है। गधी ने देखा और क्या हो गया जी, मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से, आगे क्या लिखा जी, ना हटती तो मैं जरूर तुझको क्या करता, मार ही डालता। और उसको क्या करता जी, उसको जीती छोड़ देता। गधी को खुदा छोड़ रहा है और नबी के लिए कह रहा है कि मैं तुझे जरूर ही मार डालूंगा। टेढ़ी राह चलने वालों का अंजाम, और खुदा ये कभी भी नहीं चाहता। बताना चाहता हूं, कुंभ इस्राएल या बियाबानी सफर करते करते यरदन के किनारे मोआब के करीब उन्होंने आके अपने डेरे लगा लिए जी। सुने जरा, मैं दूसरी ऐसे पढ़ देता हूं, सुने। 22वां बाब, गिनती 22वां बाब, बल्कि पहली ऐसे पढ़ देता हूं। लिखा है, फिर बनी इस्राएल ने कूच किया और दरियाई यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरीहो के मुकाबल खेमे खड़े किए। अभी वो उन्होंने यरदन पार करके यरीहो को फतह नहीं किया, और जो कुछ बनी इस्राएल ने अमूरियों के साथ किया था वो सब किसने सुना जी, बलक बिन सपूर ने देखा था। इसलिए मोआबियों को इन लोगों से क्या हुआ जी, बड़ा खौफ आया, क्योंकि ये बहुत से थे। अगर सब मुआबी बनी इस्राएल के स्वभाव से क्या हुए जी, परेशान हुए। सब मुआबियों ने मदियानी बुजुर्गों से कहा, जो कुछ हमारे आस पास है उसे ये अम्बुआ क्या कर देगा जी, ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बलक बिन सपूर मुआबियों का
बादशाह था, सो उसने बाऊर के बेटे बलाम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, क्या किया जी, कासिद रवाना किए कि उसे क्या करें, बुला लाएं। और ये कहला भेजा, देख एक कौम मिस्र से निकलकर आई है और वो बड़ी जोरावर है, हमें भी क्या कर जाएंगे, चाट कर जाएंगे। तो क्या उसने सुना था कि वो पीछे भी किस तरह फतह करते ही आ रहे हैं। तो क्या जो जिंदा खुदा की इबादत करते हैं वो फतह ही करते जाते हैं। आमीन। और लोगों पर उनकी दहशत, उनका रोब ऐसा होता है जैसा इस्राएलियों का अमूरियों पर, मुआबियों पर, मदियानियों पर था। उससे जमीन की सतह क्या हो गई, छिप गई है। अब वो मेरे मुकाबल ही आकर जम गए हैं। सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों को पर क्या कर जी, लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब हूं और हम सब इनको क्या कर दे जी, मार कर इस मुल्क से निकाल दे, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उससे बरकत, और जिस पर तू लानत करता है वो मलाउन होता है। सो मुआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुंचे और बलक का पैगाम उसको दिया। और उसने उनसे कहा, आज रात तुम यही क्या करो जी, ठहरो, और जो कुछ खुदा मुझसे कहेगा मैं उसके मुताबिक तुमको जवाब दूंगा। क्या पैगाम लेके आए बलक बादशाह के लोग? कासद क्या पैगाम लेके आए थे कि तू आके क्या कर, इस्राएलियों पर लानत कर। मुझे ये बताओ, ये खुदा से को पूछने वाली बात है? जरा गौर करें किस तरह के फ्रेम में लोग फंसे हुए हैं। नबी है पर क्या कह रहा है, उसका पैगाम मिला है, आके उन पर क्या कर, लानत कर, ताकि हम क्या करें, उनको फतह कर दें। बलक ने पैगाम भेजा, मैं जानता हूं जिस पर तू लानत करेगा उस पर लानत आएगी, और जिसको तू बरकत देगा उस पर बरकत आएगी। तो आखिर पर क्या कर, लानत कर। ये बहुत कवि हैं, जोरावर हैं, तू लानत कर। फिर हो सकता है इनको हम यहां से क्या कर दें जी, निकाल दें। वहां से निकालने का तरीकाकार बलक का भी देखें और नबी की सोच पर भी जरा आप तवज्जो करें। मैंने इसलिए कहा था, बड़े ही ध्यान के साथ सुनने वाली ये बातें हैं। चनाचे मुआब के उमरा बलाम के साथ ठहर गए और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, तेरे यहां ये क्या लिखा जी, कौन आदमी है? कौन पूछ रहा है? खुदा। किनके बारे में पूछ रहा है? जो लोग बलाम के पास आए हैं। खुदा पूछता है ये कौन है? मुझे ये बताओ, खुदा को नहीं मालूम ये कौन है? खुदा उसको कुछ सिखा रहा है, ये कौन है? बलाम ने खुदा से कहा, मुआब के बादशाह बलक बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकलकर आई है उससे जमीन की सतह क्या होगी जी, छिप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर क्या कर, लानत कर। फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बलाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना। खुदा ने बलाम को सख्ती के साथ क्या कर दिया था, बोलो ना जी, मना कर दिया था। नबी हो गया, बोलो जी, नहीं, खुदा सख्ती से मना कर रहा है। जब खुदा सख्ती से मना करेगा, बारहा मना करेगा, और हम बारहा अपने बुरे कामों से बाज नहीं आएंगे, तो फिर खुदा तो फैसला करेगा ना जी, बोलो ना। क्या मैं जरूर ही तुझको जान से मार डालता और गधी को क्या करता, जीती छोड़ देता। क्यों? क्योंकि तेरी चाल मेरी नजर में क्या है जी, टेढ़ी है। तू सही चाल नहीं चल रहा, गलत चाल चल रहा है। इसलिए कि तू गलत
इसलिए मैं तुझे जान ही से क्या करूंगा जी, मार डालूंगा। ये टेढ़ी चाल चलने वालों का अंजाम खुदा ने उसे सुनाया है। और यहां पर खुदा से पूछ रहा है मैं लानत करने जाऊं या ना जाऊं? बोला ना जी। अगर को कहे लानत करने के लिए तो बाइबल का खुदा में यह सिखाता है तुम लानत के वारिस नहीं, तुम बरकत के वारिस हो। और जब भी तुम्हारे मुंह से निकले लानत नहीं, बरकत ही बरकत निकले। आमीन। ईमानदार के मुंह के अंदर लानत नहीं, बरकत है। और वो कभी किसी के लिए लानत नहीं, वो बरकत ही चाहता है, भले उसे कितना ही कोई क्यों ना परेशान करे। क्यों? क्योंकि उसकी फितरत में ये शामिल ही नहीं कि वो किसी पर लानत करे। ये बात पूछने वाली नहीं थी, लेकिन बड़े फ्रेम के साथ। और ऐसे आपको बड़े मिलेंगे आज। ऐसे बेशुमार लोग फ्रेम की हालत में हैं, जो गलत बातों के बारे में भी खुदा से पूछना शुरू हो जाते हैं। खुदा से पूछे जी, बोला आपको नहीं पता ये गलत बात है? खुदा को पूछने की ये जरूरत है? बोला ना जी। गलत बातों के बारे में भी खुदा से पूछना शुरू हो जाते हैं। आगे सुने क्या हुआ जी। तो उन लोगों पर क्या करना चाहिए? लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। जिंदा खुदा की इबादत करने वाले कैसे हैं जी? मुबारक हैं, वो मुबारक हैं। बलाम सुबह को उठकर बलक की उमरा से कहा तुम अपने मुल्क को क्या करो जी, लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाजत नहीं देता। मुआद की उमरा चले गए और जाकर बलक से कहा बलाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफा बलक ने और उमरा को भेजा। क्यों? क्योंकि बलाम ने कोई ठोस जवाब उनको नहीं दिया था। आप यार यीशु के जवाब पर गौर करें। लिखा इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सल्तनतें उसे दिखाई और उसे कहा अगर तू झुककर मुझे सिजदा कर दे ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने क्या कहा? ऐ शैतान दूर हो। शमून जादूगर की तरफ निगाह करें जरा। जब वो रसूलों को कहता है, पतरस से कहता है कि ये दौलत मुझसे ले लो और ये इख्तियार जो तुम्हारे हाथ रखने से मिलता है ये मुझे भी दे दो कि मैं भी जिस पर हाथ रखूं उसको ये रूह कुदस मिल जाए। पतरस ने क्या जवाब दिया? तेरी दौलत तेरे साथ गायब। तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से खरीदना चाहा। अगर बलाम भी ठोस जवाब देता, सही जवाब देता, पर सही जवाब तो तब ही देता ना जब उसकी नीयत ठीक होती। जब नियतें खराब हो जाएं तो फिर दुरुस्त जवाब मुंह से कभी भी नहीं निकलते। नियत ही खराब है। अब सुने, ये खराबी वाज़ेह भी हो जाती है, खराबियां छुपी नहीं रहती। याद रखो, एक वक्त आता है कि खराबी वाज़ेह होके ही रहती है। लिखा है यहां दूसरी 15वीं आयत, तब दूसरी दफा बलक ने और उमरा को भेजा, पहलों से बढ़कर मुअत्तस और शुमार में भी ज्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा बलक बिन सफूर ने यूं कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं नहायत आली मनसब पर तुझे क्या करूंगा जी, मुमताज करूंगा। और जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूंगा। सो तू आजा और मेरी जान की खातिर इन लोगों पर क्या कर जी, लानत कर। अब बलाम का दूसरा फ्रेम सुने। बलाम ने बलक के खादमों को जवाब दिया कि अगर बलक बादशाह घर भी चांदी और सोने से भरकर मुझे दे तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर उसको क्या करूं जी, मानूं। क्या कहा? एक रात मुझे और दो। सुनिए आगे। सो अब तुम भी आज रात यहीं ठहरो ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझसे और क्या कहता है। उसका मतलब ये था कि आली मनसब मिल रहा है, मुआबी उम्र के साथ तुझे आली मनसब पर क्या करूंगा जी, मुमताज कर दूंगा। आप यहां पर आ जाओ, आपको यहां पर ये ओहदा मिल जाएगा। आप यहां पर आ जाओ, आपको ये सीट मिल जाएगी। आप यहां पर आ जाओ, आपको ये खिदमत मिल जाएगी। आली मनसब का दर्जा देके बहुत बड़ा फरेब दिया जाता है। और जिनकी नीयतें खराब होती हैं
बड़ी आसानी से उस फ्रेम में क्या होता है जी, उलझ जाते हैं। हकीकत में बात खुदा की नहीं थी, बात अली मनसब की थी, जो उसको कहा गया कि मैं तुझे वो दे दूंगा। और इसी बात ने बलाम का जो क्या था दिमाग, कहते आज रात फिर ठहरो। पहले जब खुदा ने कहा है कि तू ना जाना, उन पर लानत ना करना, क्यों? क्योंकि वो मुबारक लोग हैं। वो कैसे लोग हैं जी? मुबारक लोग हैं। अब जब कह दिया वहां नहीं जाना, उन पे लानत नहीं करनी, तो फिर दोबारा पूछने के लिए क्या मतलब है? जरा गौर करो। जब आप गलत बातों के लिए खुदा बचाना चाह रहा है बलाम को, खुदा इसलिए कह रहा है, मैंने कहा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये राज खुलता जाएगा, बात समझ में आती जाएगी। और क्या समझ में मिलेगा? समझ में यह मिलेगा कि खुदा क्यों कहता है कि मैं तुझे मार ही डालता और इस गधी को जीता छोड़ देता। क्यों खुदा ऐसा कह रहा है? खुदा ऐसे तो किसी को नहीं ना मारने के लिए तैयार हो जाता। सुनो जरा गौर से। उस वक्त ये फैसला खुदा सुनाता है जब बारहा मना करने के बावजूद भी कोई अपनी बदी से बाज ना आए, फिर खुदा भी फैसला सुना देता है, आखिरकार फैसला कर देता है। अब इसे आगे सुने जी क्या हुआ। मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं आपको वाज़ेह तौर पर सही समझ मिले। लेकिन खुदा ने रात को बिलाम के पास आकर उससे कहा, अगर ये आदमी तुझे बुलाने को आए हुए हैं तो उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैंने तुझसे कहूं उसी पर अमल करना। खुदा ने कहा जा भाई, अगर तू नहीं समझ रहा तो फिर जा। मैं तुझे बेइज्जती से, रसवाई से बचाना चाहता हूं, तो अगर तू नहीं बाज आ रहा तो फिर जा। जब इंसान हटकर भी आ जाता है तो फिर खुदा भी उसको क्या करता है जी, छोड़ देता है। जा अपनी मर्जी करके देख लेंगे। तो आप जानते हो जब अपनी मर्जी से कोई राह तजवीज की जाती है तो उस राह का आखिर फिर क्या होता है, यह हम सारे बड़ी बखूबी जानते हैं। अब पहली बात सुने जरा गौर से। खुदा ने जब कहा जाओ, बलाम को पहले खुदा ने क्या कहा था? ना जाना, उन पर लानत ना करना, और फिर वजह भी बताई क्यों, क्योंकि वो एक मुबारक कौम है, उन पर लानत नहीं करनी, तूने वहां पर नहीं जाना। अब बलाम को यह भी शायद शक हो गया कि खुदा शायद इरादा बदल ले। अब उन्होंने ये लालच दे दिया है, अब शायद खुदा भी, बोलो ना जी, कोई इरादा बदल ले। लेकिन खुदा अपने इरादे ऐसे तब्दील नहीं करता जैसे बलाम खुदा से करवाना चाह रहा है। अब पहला रुख देखे जी, गौर से सुने जरा। 21वें ऐसे बलाम सुबह को क्या हुआ जी, उठा, अपनी गदी पर ज़हन रखकर मुआद के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से क्या हुआ जी, खुदा का गज़ब भड़का, और खुदा का फरिश्ता उससे मुज़ाहमत करने के लिए क्या हो गया जी, रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गदी पर सवार और उसके साथ उसके दो मुलाजिम थे, और उसकी गदी ने खुदावंद के फरिश्ता को क्या किया जी, गदी ने खुदावंद के फरिश्ता को क्या कर दिया जी, देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके क्या है जी, खड़ा है। तब गदी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बलाम ने गदी को क्या किया जी, मारा, ताकि उसे रास्ता पर ले आए। बलाम गदी पर रास्ता पर लेना चाहता है, पर गदी बलाम को रास्ते पर लेके जाना चाहती है। ये अपनी अपनी समझ की बात है, ये हिकमत की बातें हैं। बलाम उसे मार रहा है, किस काम के लिए? उसे राह पे लाए, उसे बताना चाहता था ये ठीक राह नहीं, और गदी उसको ये बताना चाहती थी कि तू ठीक राह पर नहीं। अब
जरा आगे बढ़ेंगे, पर बढ़ने से पहले जरा गौर करो, अब इंसान क्या कर रहा है और जानवर क्या कर रहा है। जरा गौर करें, किस तरह लालच इंसान को अंधा कर देता है। अपनी सोचें, अपनी अना इंसान को किस तरह अंधा कर देती है, और वो अपनी बातों को आगे रख के बढ़ रहा है, लेकिन वो खुदा की बात पर तवज्जो कर नहीं रहा कि खुदा बारहा उसे क्या कहना चाह रहा है। अगर इंसान खुदा की बात को ना समझे तो फिर खुदा जानवरों को खड़ा कर देता है कि इसको समझाओ। जो खुदा की नहीं समझते, फिर जानवर ही उन्हें क्या करते हैं, बोलो ना जी, समझाते हैं कि तूने ये गलत किया है। जिस तरह बुढ़े नबी के दौर में नबी को शेर ने क्या कर दिया जी, हलाक कर दिया, क्योंकि उससे कहा गया था ना कुछ जाते तूने खाना है और ना कुछ आते तूने खाना है। लेकिन खुदा के हुक्म की अतुली की, जानवर ने रस्ते ही में, शेर ने रस्ते ही में क्या कर दिया, उसको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसने खुदा की बात पर तवज्जो नहीं की। जरूरी है, जो खुदा की बातों पर तवज्जो नहीं करते, आखिरकार जानवरों से क्या होते हैं, हलाक होते हैं। और जानवर ऐसे इंसानों को क्या करते हैं जी, समझाते हैं, जो खुदा की बात समझने से कासर हैं। दूसरी बात सुने जी, 24वीं आयत, तब खुदा का फरिश्ता एक निजी राह में जा खड़ा हुआ जो पाकिस्तान के बीच से होकर निकलती थी, और उसकी दोनों तरफ दीवारें थी। गधी खुदा के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी और बैलाम का पांव दीवार से पिचा दिया, सो उसने फिर उसे मारा। गधी क्या कर रही है, नबी को बचा रही है। बारहा उसको क्या कर रही है जी, एक दफा वो खेत में लेके निकल गई, क्योंकि सामने फरिश्ता नंगी तलवार लेके उसे मारने के लिए खड़ा है। दूसरी बार उसने फिर क्या किया, दीवार के साथ लग गई और उसका पांव भी उसके साथ पिचका दिया, ताकि नबी क्या हो जाए, मौत से बच जाए। गधी नबी को बचाना चाहती है, पर नबी बारहा उसी राह पे रह के, गलत राह पे चल के मरना चाहता है। और ये लोगों की हिकमत है, खुदा बारहा बचाना चाहता है, बार बार कलाम करता है, बार बार बोलता है, लेकिन इंसान बार बार उसी दलदल में फंस के क्या होता है जी, मौत की राह पर चलता जा रहा है। मैं कहता हूं अगर गधी समझा देना तो चलो गधी की मान लो, खुदा की नहीं मानते तो। जिनको हम बेवकूफ समझते हैं, बार दफा खुदा उन्हीं को खड़ा कर देता है। और ये वाज़ेह है कि उसने बेवकूफों को, निकम्मों को, हकीरों को क्या कर लिया जी, अपने लिए चुन लिया। यहां गधी को खुदा अपने काम के लिए क्या कर रहा है जी, इस्तेमाल कर रही है, उसकी मर्जी है। कभी वो गधी को, कभी वो टोकरे को, कभी मछली को, और कभी किसी को अपने लिए क्या कर लेता है, वो इस्तेमाल कर लेता है। पर नबी ने क्या किया, फिर उसे, बोलो ना, फिर उसे मारा। वो मार क्यों रहा है? इसलिए मार रहा है कि मैं तुझे इस तरफ लेके जाना चाहता हूं, तू इस तरफ जा रही है। पर नबी को समझ नहीं मिल रही कि मैं क्या कर रहा हूं। सुने तीसरी बात, 25वीं, बल्कि ये 26वीं से पढ़ देता हूं। सो उसने फिर उसे क्या किया जी, मारा। तब खुदा उनका फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मुकाम पर, अब देखिए खुदा इंसान के लिए रास्ते तंग करता जा रहा है। शायद अभी बात आ जाए, पहले खेतों में ले गई, फिर दीवारों के अंदर, ताकि बात आ जाए, फिर एक तंग जगह पर जहां पर कोई और राह नहीं था, कोई और चारा नहीं था, फिर खुदा इंसान को वहां तक ले जाता है। नबी को वहां तक ले गया जहां आगे ना पीछे कहीं भी वो जा नहीं सकता था, ना खेत थे, ना दीवार के साथ वो लग सकती थी। तो यहां पर लिखा है खुदा का फरिश्ता आगे बढ़कर उसे ऐसे तंग मकाम में क्या हो गया जी, खड़ा हो गया, जहां दाहिनी और बाईं तरफ मुड़ने की जगह ही ना थी, मुड़ने की, बचने की कोई जगह ही ना थी। उसे वहां ले गया। फिर जो गधी
ने क्या किया जी? खुदाम के फरिश्ता को देखा। गधी बार बार देख रही है। खुदाम के फरिश्ता को देखा तो बलाम क्यों लिए हुए क्या हुआ जी? सने बलामी। बोला ना क्या हुआ जी? गधी अब आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि आगे और कोई रास्ता और कोई बचने का तरीका नहीं। गधी नबी को लेके वहीं पर क्या हो गई जी? बैठ गई, झुक गई। आगे चल के आप देखोगे नबी भी झुक जाएगा, लेकिन अफसोस ये है गधी पहले झुकी है, नबी बाद में झुक रहा है। जिसको पहले झुकना चाहिए था वो बाद में, और जो बाद वाला है वो पहले। इसलिए खुदा फैसला सुना देता है। तीन तरह से, तीन तरीके खुदा ने तैयार किए नबी को, बोलो ना जी, बचाने के लिए। गधी को फरिश्ता नजर आ रहा मौत वाला, नबी को भी आ रहा, बोलो ना जी? नहीं। जब आंखों पर पट्टी बंधी है ना, फरिश्ते नजर नहीं आते, नंगी तलवारें नजर नहीं आती, पट्टी बंध गई है, आंखें बंद हो गई हैं, नजर नहीं आ रहा। सो वो बैठ गई। फिर तो बलाम क्या हुआ जी? उछला उठा, उसने गधी को अपनी लाठी से क्या किया जी? मारा। तब खुदावंद ने गधी की जुबान क्या की जी? खोल दी। इससे पहले नबी की आंखें खोलता, खुदा ने गधी की पहले जुबान खोली। क्या करे? इसको जरा बोल के समझाए। खुदा की कुदरत देख लो। अगर जरूरत पड़े तो फिर गधियां भी बोलना शुरू हो जाती है। जुबान खोल दी और उसने बलाम से कहा, सुने जरा गौर से, बलाम से कहा, मैं तेरे साथ क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा? बलाम ने गधी से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चढ़ाया। काश मेरे हाथ में क्या होता जी? तलवार होती। तेरे हाथ में तो तलवार नहीं, और फरिश्ते में के हाथ में तेरे लिए तलवार है। कहता काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अभी क्या करता जी? मार डालता। गधी ने बलाम से कहा, मैं तेरी वही गधी नहीं जो तुझे इतनी मुद्दों से लिए फिर रही हूं, इसी पर तू सवार होता रहा है। क्या मैं तेरी वही गधी नहीं हूं जिस पर तू अपनी सारी उम्र आज तक क्या हुआ जी? सवार होता आया है। क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? जिधर को तू लेके जाता था मैं उधर ही जाती थी। क्या मैं पहले तेरे साथ ऐसा करती थी? उसने कहा नहीं। तब खुदावंद ने बलाम की आंखें खोली। जब उसकी जुबान खोली, गधी ने बोल के उसको समझाया कि मैंने पहले कभी तेरे साथ ऐसा किया है, मैं आज क्यों कर रही हूं, जरा गौर कर। तब खुदा ने क्या किया जी? बलाम की आंखें खोली। तब खुदा ने बलाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ता को उसने भी देखा। गधी कितनी देर से देख रही है, उसे नजर नहीं आ रहा, पर जब आंखें खोली उसने देखा कि वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए रास्ता रोके खड़ा है। सो उसने अपना जब देखा तो क्या किया सर? झुका लिया और ऊंधा हो गया। खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? जरा गौर कर। खुदावंद के फरिश्ता ने नबी से कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? क्या तुझे पहली बार समझ नहीं आई कि वो रास्ता क्यों तब्दील कर रही है, वो दीवार के साथ क्यों लग रही है, वो क्यों बैठ गई है? गधी राह बदल रही है, गधी बचने की राह निकाल रही है, गधी झुक गई है, पर इंसान लगातार क्या कर रहा है? उसको मारता ही चला जा रहा है कि जैसा मैं कहता हूं तू वैसा क्यों नहीं कर रही। देख मैं तुझसे मुज़ाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल, बोलो ना जी, गधी की टेढ़ी है कि नबी की टेढ़ी है? बोलो ना जी।
नबी को कहा गया कि गधी की चाल तो बिल्कुल ठीक है, पर तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है, तू गलत राह पर चल निकला है, अपने आप को बचा। तेरी चाल टेढ़ी है, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में क्या है जी? टेढ़ी है। और गधी ने मुझको देखा और वो 3 बार मेरे सामने से मुड़ गई, क्योंकि मैं नंगी तलवार लेके खड़ा था। गधी मुड़ गई है, तू नहीं मुड़ा, तूने उसे 3 बार मारा, वो 3 बार मुड़ी, तूने 3 बार मारा। अगर वो मेरे सामने से ना हटती, तुझसे मार रहा है, अगर वो ना हटती तो मैं जरूर तुझको मार ही डालता। वो हटी है, तू बच गया है, पर हर बार हटने पर तू उसे मारता था। तेरी मार वो खा रही थी, पर तुझको क्या कर रही थी? बचा रही थी। मैंने क्या कहा? खुदा की बातें ना सुनने वाले फिर गधियों से बातें सुनते हैं। जो इंसानों की नजर में बिल्कुल, जिसको गधा बोला जाता है, ना समझ बोला जाता है, फिर खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। किसके लिए इस्तेमाल किया? इतने धना शख्स के लिए। गधी बोल के उसको सिखा रही है कि तूने मुझे 3 बार क्यों मारा? क्या मैं तेरी वही गधी नहीं? मैंने पहले कभी ऐसा तेरे साथ किया? तो फिर आज अगर मैं कर रही हूं तो मेरी बात को जरा समझ। अगर जिंदगी के अंदर चलते चलते कोई ऐसे मोड़ आए ना, कोई ऐसे रुख आए जहां खुदा आपको कोई और रुख देना चाह रहा है, तो जरा खुदा की बात घुटनों के बाद होके जरा जरूर ही सीखे और समझे और देखना शुरू करें कि खुदा मुझको क्या सिखाना चाह रहा है। हम देखे बगैर, गौर किए बगैर बस अपनी बात पर जोर दिए जा रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है। लेकिन यहां पर तो फैसला यह है कि जो गधी कह रही है वो, बोलो ना जी, जो खुदा कह रहा है वो क्या है जी? ठीक कह रहा है, खुदा ठीक कह रहा है। खुदा ने गधी की जुबान खोली। जो खुदा की ना सुने फिर गधे ही उन्हें समझाते। ये हिकमत है लोगों की इंसानी अकल बेवकूफियों का मारे हुए अपनी ही नजर में दानिशमंद। अब बलाम हकीकत यह है कि वो उसके साथ जाना चाहता था। और ये भी जरा सुन ले 38वीं आयत 22वें बाब की। बल्कि मैं 37वीं से पढ़ देता हूं, सुने जरा। लेकिन तब बलक ने बलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी उम्मीद के साथ तुझे नहीं बुलवा भेजा था? फिर तूने मेरे पास क्यों ना चला आया? क्या मैं इस काबिल नहीं कि तुझे आली मनसब पर क्या करूं जी? मुमताज करूं? बलाम ने बलक को जवाब दिया, देख क्या लिखा जी, मैं तेरे आ तो गया हूं, देख मैं तेरे पास आ तो गया हूं, पर क्या मेरी इतनी मजाल है कि मैं कुछ बोलूं? आ तो गया हूं, तेरी भी मन रही है, बोलो ना जी, खुदा दी भी मन रही है। देख मैं तेरे पास आ गया हूं, अब तू आली मुनसब पर मुझे खड़ा करता है या नहीं, ये तेरी मर्जी है। देख मैं तेरे पास आ गया हूं। और यही पहले वक्त उसकी ख्वाहिश थी। जब उसको लालच दिया गया उसी वक्त उसकी नीयत खराब हो गई थी। हालांकि ये खुदा से पूछने वाली बात नहीं थी कि मैं उन लोगों पर जो मिस्र की गुलामी से निकल कर आए हैं लानत करूं या ना करूं। उसके बावजूद भी खुदा ने कह दिया कि ना करना, क्योंकि वो मुबारक लोग हैं। ना करना बाजा बलाम ने राह छोड़ दी। बेशुमार लोग ऐसी सोच के मालिक हैं, जहां पर ठोस तरीके से बोलना चाहिए वहां पर भी कोई छोटी सी
राह रहने रखना छोड़ देते हैं, अब इसके लिए मौका छोड़ देते हैं कि वो दोबारा भी आए। ये नहीं पता क्या वो अपने से ज्यादा 7 गुना और ज्यादा लेके आएगी। लिखा है ना, बदरू जब निकलती है और दोबारा वापस आती है, बोलो ना जी, आती है कि नहीं? बस आप ही आती है या 7 और बुरी लेके साथ आती है, और उस आदमी का हाल पहले से भी ज्यादा बदतर कर देती है। बदरूह निकलने के बाद कलाम के साथ दरवाजे को बंद करना नहायत जरूरी काम है। उसके लिए कोई राह ना छोड़ो, जैसे बलाम ने छोड़ी। दोबारा आगे वो उससे भी ज्यादा और लेके साथ, अपने साथ और बुरे लेके आगे, और बादशाह का पैगाम दिया। फिर वो कहने लगा चलो आज रात फिर ठहरो, मैं खुदा से पूछता हूं क्या वो कहता है। खुदा ने कहा जा, फिर रास्ते में तेरे साथ बात करूंगा। फिर खुदा ने उसे समझाया भी। वो बलक के पास चला भी गया। फिर क्या हुआ, बलक उसे मुआब के ऊंचे मुकामों पर ले गया, वहां पर उसे अपनी करवारियों में शामिल किया। बलाम टेढ़ी राह पर चल निकला। उसके बाद हमें इसका जिक्र यशवा की किताब के अंदर भी मिलता है, और फिर मीका के अंदर खुदा उस वक्त के लोगों को बलाम की मिसाल देकर समझा रहा है। जरा सुने गौर से, मीका की किताब निकाले मेरे साथ। यूना क्या के मीका 6 बाब 5वीं आयत। लिखा है मेरे लोगों याद करो, इतनी मदद के बाद खुदा फिर बलाम की सोच उनके सामने रख रहा है। मीका 6 बाब 5वीं आयत। ऐ मेरे लोगों क्या करो जी, याद करो। शायद मुआब बलक ने क्या मशवरत की और बलाम ने बाऊर ने उसे क्या जवाब दिया, और शकीम से जलजलाल तक क्या क्या हुआ था। खुदावंद की सदाकत से वाकिफ हो जाओ। खुदा सच्चा है, सच्चे लोगों की हमेशा हिफाजत करता है। बलाम को खड़ा किया लानत के लिए, और उसके मुंह से लानत निकली के बरकत बोलना जी, बरकत ही बरकत निकली। बलक बादशाह बड़ा गजबनाक हो गया, मैंने तुझे लानत के लिए बुलाया है और तू के लिए बरकत ही बरकत कह रहा है। उसने कहा मेरे मुंह से लानत निकल ही नहीं रही। जिसको खुदा मुबारक कहता है कोई इस पर लानत कर नहीं सकता। जिसको खुदा बरकत देता है उस पर कोई लानत नहीं कर सकता। इसलिए उसके मुंह से लानत निकली ही ना। बलक बहुत गजबनाक हुआ और उसने नबी को कहा भाग यहां से। खुदा इस रसवाई से नबी को बचाना चाहता। 3 बार राह में रोका, फिर आगे चल के भी रोका, नहीं बाज आया अपनी बदी से। आखिरकार बेइज्जत हुआ और लूत की बीवी की तरह उसका हाल भी मीका के लोगों को खुदा सुना रहा है। क्या तुमने वहां नहीं देखा क्या हुआ था? उसकी मशवरे से क्या हुआ था? और तुमने मेरी सदाकत को वहां पर भी देखा कि मैंने किस तरह अपने लोगों के लिए लानत नहीं होनी थी, बल्कि उसके मुंह से बरकत ही बरकत को जारी करवाया। फिर पतरस भी अपने खात में इसका जिक्र करता है, जरा सुने लो उसे। ये बातें इबरतनाक मान जाती हैं और फिर लोग मसाले दे दे के ऐसे लोगों की अपनी बातों को वाज़ेह करते हैं।
दूसरा पतरस दूसरा बाब झूठे लोगों की मिसाल देके यहां पर सिखाया जा रहा है। जो रूहानी फ्रेम दे रहे हैं, यहां पर लिखा है वो सीधी राह छोड़कर क्या हो गया जी, गुमराह हो गए हैं और बाउर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने रास्ते की मजदूरी को अजीज जाना मगर अपने कसूर पर यह मुलामत उठाई कि एक बेजुबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को क्या किया जी, दीवानगी से बाज रखा। गधी ने नबी को उसकी दीवानगी से बाज रखा। आगे फरिश्ता खड़ा है, नबी तलवार लेके तुझे मार डालेगा। बेशुमार लोग आज भी बलाम की राह पर चल निकले हैं और मसीह ऐसे लोगों को आज भी मलामत कर रहा है। फिर गुमराह की कलीसिया को यह खत लिखते वक्त सुने जरा गौर से, मुकाशवा दूसरा बाब दूसरे बाब की 14वीं आयत। फिर गुम्मन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, ये खत लिखवाने वाला कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। उसके बारे में दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा, इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए और अपने और सोने के सातों चिरागदानों में क्या करता है जी, फिरता है। वो ये फरमाता है, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरे सब्र को जानता हूं। जो कलीसिया में चलता फिरता है वो ये कहता है, उसी ने ये खत लिखवाया है और वो भी इसी बात को वाज़ेह कर रहा है। जरा गौर से सुने इस बात को। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे क्या है जी, शिकायत। चंद बातों की शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। बलाम की तालीम ये थी। उसने बलक बादशाह को ये बताया, मुआबी औरतों को भेज, ये उनके साथ जाए आए, उनके साथ बुतों की कुर्बानियां खाएं, उनके साथ हरामकारी करें। खुदा नाराज होगा, फिर तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे लानत करने की जरूरत नहीं, फिर ये खुद ही लानती हो जाएंगे और तू इनको फतह कर लेगा। बस आज भी ऐसे रुख इख्तियार कर रहे हैं, बज़ाहिर भलाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है? मौत की राहें। फिर गुमर की कलीसिया है, कलीसिया के अंदर ऐसे लोग जो बलाम की राह पर चल निकले हैं। मसीह शिकायत कर रहा है उन लोगों की, मुझे तुझसे क्या है जी, लेकिन मुझे चंद बातों की क्या है तुझसे। तू दलेर है पर मुझे शिकायत है। शिकायत क्या है? इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी। आज भी बेशुमार लोग ठोकर का स्वभाव बन रहे हैं, बलाम की राह पर चल निकले हैं, सीधी राह छोड़ के गुमराह हो गए हैं। खुदा आज भी बोल रहा है, अपने बेटे यीशु के वसीला से शिकायत कर रहा है। मुझे तुझे चंद बातों की शिकायत है कि तुझ में ऐसे लोग भी हैं जो बलाम की तालीम मारने वाले हैं। अपनी राह को तरक करें और सही राह पर आए, जो राह सीधी है और जिस आखिर हमेशा की जिंदगी है। यीशु कहता, मैं इसीलिए आया हूं ताकि तुम क्या करो जी, जिंदगी पाओ। और वो जिंदगी कैसी हो जी? कसरत की जिंदगी। जरा गिनती में आए, जरा दोबारा मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 22वां बाब 32वीं आयत से, जरा गौर से सुने।
लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा, तूने अपनी गद्दी को 3 बार क्यों मारा? अगर कोई सिखा रहा है, अगर कोई हदायत कर रहा है, उसको मारने की जरूरत नहीं, उसकी मानने की जरूरत है। बलाम की राह पर नहीं, खुदा की राह पर चलो जो आपको बचाने पर कादर मुतलिक है। खुदावंद के फरिश्ता ने उसे कहा, तूने अपनी गद्दी को 3 बार क्यों मारा? हालांकि वो तुझको बचाना चाहती थी, तूने उसे 3 बार क्यों मारा? देख, मैं तुझसे मुज़ाहमत करने को आया हूं, इसलिए कि तेरी चाल मेरी नजर में टेढ़ी है। अपनी टेढ़ी राह को दुरुस्त करो, सही राह पर आओ, उस राह पर चलो जो राह पर जिंदगी है। खुदा आज भी बोल रहा है, वो हमें टेढ़ी राह पर नहीं, वो हमें सीधी राह पर रखना चाहता है। आमीन। लिखा है, तेरी चाल जो तू चल रहा है, मेरी नजर में क्या है? तेरी नजर में तो शायद सही है, लेकिन मेरी नजर में वो टेढ़ी है। हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। वो ये बोल रहा है, जो कादर मुतलिक है, वो बोल रहा है कि तेरी राह मेरी नजर में टेढ़ी है, इसलिए अपनी राह से बाधा और सही राह पर चल के हमेशा की जिंदगी पा, क्योंकि मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं। और गद्दी ने मुझको देखा और वो 3 बार मेरे सामने से क्या हो गई जी? 3 बार मुड़ गई। अगर वो मेरे सामने से ना हटती तो मैं तुझको जरूर ही मार डालता और उसको चीटी छोड़ देता। बलाम ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, मुझसे खता हुई, क्योंकि मुझे मालूम ना था कि तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। मुझे मालूम ना था, मालूम होना चाहिए था कि तू किस काम के लिए जा रहा है। तू किसी के लिए बरकत नहीं, तू लानत करने के लिए जा रहा है। ऐसे तुझे मालूम होना चाहिए था कि यकीनन इस्राएलियों का खुदा मेरा राह रोकेगा। उसने मिस्रियों का भी राह रोका, मिस्रियों को भी कुर्जा में बर्बाद कर दिया, मुझे भी नहीं छोड़ेगा। कहता मुझे मालूम, बोलो ना जी, मालूम होना चाहिए था कि नहीं? उसको नहीं मालूम मैं क्या करने जा रहा हूं। उसको बकायदा कहा गया, उस पर आकर लानत कर, ताकि हम उनको यहां से क्या कर दे, निकाल दे, क्योंकि वो बहुत जोर आवर है, बहुत कवि हैं। लेकिन कहता है मुझे मालूम ना था, मुसूमियत देखे, मुझे मालूम ना था तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। सो अगर अब तुझे, बोलो ना जी, बुरा लगता है तो मैं हाले भी उसकी नजर च कोई एडी बड़ी गल नहीं। अगर तुझे बुरा लगता है, एडा ठीक नहीं, तो मैं, बोलो ना जी, अगर खुदा कहता लौट जाता, बोलो नहीं, आली मनसब पर तुझे खड़ा करेंगे, उमरा के साथ तुझे खड़ा करेंगे, तुझे यहां पर ये करेंगे, वो करेंगे। ये बातें इंसान को बैठने नहीं देती, उसे बेचैन कर रही हैं, और वो बेचैनी की हालत में मर रहा है। अगर तुझे बुरा लगता है तो चलो मैं वापस लौट जाता, गलती नहीं बन रहा, बती तो बाज नहीं आ रहा, हाले भी उसकी नजर च मामूली जी गल है। सुने जरा गौर से। फिर बलाम ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा, मुझसे क्या हुई जी? खता हुई, क्योंकि मुझे एवं कह रहा है, मुझसे खता हुई, मुझे मालूम ना था। क्या मालूम ना था? कि तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। तुझे मना नहीं किया गया था ना जा, तुझे कहा गया था ना जाना, ना लानत करना, वो मुबारक लोग हैं। फिर तू खुदा के मुखालिफ खड़ा होके ये भी सोच बनाए कि मेरा तू रास्ता ही नहीं रोकेगा। मुझसे खता हुई, क्योंकि मुझे मालूम ना था तू मेरा रास्ता रोके खड़ा है। सो अगर अब तुझे बुरा लगता है तो मैं लौट जाता हूं। अब नहीं, खुदा को कभी भी ये अच्छा नहीं लगता कि खुदा के लोग बरकती का लानत बोलना शुरू करें, क्योंकि लिखा है पतरस के खत में, जब कोई बोले तो ऐसा बोले गोया खुदा का कलाम बोलता है। हालेलुया! खुदा कभी नहीं चाहता, अब नहीं, कभी भी नहीं चाहता कि आप किसी के लिए लानत चाहें,
भले वो आपके लिए कितना ही बुरा क्यों ना चाहे, आपके मुंह से लानत नहीं, आपके मुंह से बरकत ही निकले। आमीन। बदुआ नहीं, दुआ ही निकले, क्योंकि एक चश्मे से दो तरह के पानी निकल नहीं सकते। इसलिए आप बरकत के वारिस हो। जितना मर्जी को आपको परेशान करे, बदुआ नहीं, लानत नहीं, क्या करना है? उसके लिए बरकत ही चाहनी है, उसके लिए दुआ ही करनी है। और मेरे यीशु की यही तालीम है, दुश्मनों से मोहब्बत और सताने वालों के लिए दुआ करो। और मसीह की तालीम को फैलाएं। खुदा आपको बरकत दे।